Hello friends, welcome in Study Hub या Education Hub by Puranmal Meena, and today we will study about infinitive verb यानी infinitive क्रिया। Then first पहले मैं आपसे गुजारिश या कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को सोल्व करेंगे। वह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। वह कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ कम टू पॉइंट। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। यहाँ पर काफी सारे रूप हैं इन्फिनेटिव अकॉर्डिंग एज इट यूज्ड एक्टिव और पैसिव वॉइस के अनुसार, उसके काम लेने के अनुसार काफी सारे रूप हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर। इन रिलेशन टू प्रेजेंट और पास्ट टाइम। रिलेशन में प्रेजेंट और पास्ट टाइम है। प्रेजेंट टाइम मीन्स जो समय चल रहा है, पास्ट टाइम मीन्स जो समय बीत चुका। फॉर्म कौन सी फॉर्म में है? एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में कैसा सेंटेंस होता है? चेंज होकर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू लव एक्टिव वॉइस है, टू बी लव चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है टू बी लविंग, नॉट चेंज। पास्ट परफेक्ट में हो जाता है टू हैव लव्ड, तो पैसिव वॉइस में चेंज होकर के टू हैव बीन लव्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है टू हैव बीन लविंग। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नाउ कम टू लेट अस टेक ए फ्यू एग्जाम्पल। कम टू एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं या लेते हैं। इन एग्जाम्पल्स देयर आर, फर्स्ट एग्जाम्पल, टू एर्र इज वुमेन। गलती करना इंसान का स्वाभिमान है। इन सेकेंड एग्जाम्पल, बर्ड लव टू सिंग। पक्षी प्यार करते हैं गाना गाने को। सी, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। डी यानी फॉर एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज टू ओबे माई ऑर्डर। उसने मेरा ऑर्डर या फिर मेरा आदेश मानने से इनकार कर दिया। ई एग्जाम्पल, मैनी मैन डिजायर टू मेक मनी क्विकली। काफी व्यक्ति मीन्स मैनी मैन डिजायर टू मेक मनी क्विकली। काफी व्यक्ति पैसे बनाने की इच्छा तुरंत पैसे बनाने की इच्छा रखते हैं। नाउ कम टू पॉइंट। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य के अंदर, पहला वाक्य क्या था? टू एरर इज वुमेन। द इन्फिनेटिव लाइक ए नाउन, नाउन की तरह, इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज। जो इन्फिनेटिव था वो नाउन यानी संज्ञा की तरह सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की क्रिया का सब्जेक्ट था इज। इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे वाक्य में, वाक्य क्या था? बर्ड लव टू सिंग। द इन्फिनेटिव लाइक ए नाउन, संज्ञा की तरह, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लव।
वो ऑब्जेक्ट था लव का। संज्ञा की तरह ऑब्जेक्ट था क्रिया का लव। इन द थर्ड सेंटेंस तीसरा वाक्य क्या था? टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। हमारे माता पिता का आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। द इन्फिनेटिव लाइक ए नाउन। इन्फिनेटिव संज्ञा की तरह इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज। वो क्रिया का सब्जेक्ट था इज। इन द फोर्थ सेंटेंसेस चौथे वाक्य में ही रिफ्यूज टू ओबे माई ऑर्डर। द इन्फिनेटिव लाइक ए नाउन is the object verb refused. So friends, I will tell you a most important point. यहाँ पर is come into helping verb. is helping verb में आता है। Then come to fourth sentence. फोर्थ सेंटेंस में कह रहा है कि इन्फिनेटिव संज्ञा की तरह है ऑब्जेक्ट वर्ब का रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है संज्ञा की तरह। पांचवें सेंटेंस इन फिफ्थ सेंटेंस पांचवें सेंटेंस क्या है? मैनी मैन डिजायर टू मेक मनी क्विकली। द इन्फिनेटिव लाइक ए नाउन संज्ञा की तरह इन्फिनेटिव इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब डिजायर। वो ऑब्जेक्ट है डिजायर वर्ब का। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। So friends, now again the word to is frequently used with infinitive but is not essential part or sign of it। मतलब जो शब्द है frequently वो द शब्द है frequently के लिए यूज काम में लिया जाता है विद द इन्फिनेटिव के साथ। बट इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट। लेकिन ये एक इसेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण पार्ट और साइन ऑफ इट। थस इसी प्रकार आफ्टर सर्टेन वर्ब कुछ क्रियाओं के बाद लाइक बिड लेट मेक नीड डेयर सी हियर एटसेट्रा एनी और बी we use the infinitive without to। हम infinitive को काम में लेते हैं बिना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे bid him go there, let him sit there, make him stand, we need not go today, you dare not do it, I hear him cry, I bade him go, I will not let you go, I made him run, you need not to do it, I saw him do it। So friends, वीडियो लंबी जाएगी इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम्पल्स में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। नाउ कम टू आवर पॉइंट। द इन्फिनेटिव विदाउट टू इज द आल्सो यूज्ड आफ्टर द वर्ब शैल विल डू डिड शुड वुड मे माइट मस्ट कैन एंड कुड। मतलब जो इन्फिनेटिव था वो विदाउट टू इज आल्सो यूज्ड उसके बिना काम में लिया जा सकता है आफ्टर द वर्ब क्रिया के बाद। जैसे शैल विल डू डीड शुड वुड मे माइट मस्ट कैन एंड कुड। इनके बिना भी इन्फिनेटिव काम में लिया जा सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर सिलेबस। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यू शैल डू इट।
यू शैल बी कंप्लीट टू डू इट, मतलब तुम्हें इसे करना होगा। आई विल प्ले, मैं बजाता हूँ या मैं खेलता हूँ। ही मे गो, ही इज permitted to go. Sorry friends, इसका है he is at liberty to go. He is permitted to go. You must go. I can swim. Now, the infinitive without to is clause used after had better, had rather, would rather, so nor than, rather than, etc. और भी कुछ। For example, एग्जाम्पल के तौर पे You had better ask permission. तुम अच्छे से परमिशन ले सकते हो। I had rather play than work. मैं काम के समय मैं काम के समय अच्छा खेलूंगा। I would rather die than suffer also. मैं मीन्स मैं नहीं पर मरना होगा बल्कि भुगतना होगा। मैं नहीं पर मरना होगा पर भुगतना होगा। नाउ कम टू यूजेज ऑफ इंफिनिटिव वर्ब। इन यूजेज ऑफ इंफिनिटिव वर्ब वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट यूजेज ऑफ इंफिनिटिव वर्ब। हम यूजेज ऑफ यानी इंफिनिटिव वर्ब को काम लेने के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से में समझेंगे या पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमें आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस प्ले करनी है। इसीलिए हमारे वीडियोस को पाने के लिए लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको ज़्यादा वीडियो देखनी हो तो। धन्यवाद।